हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो में जो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ भी करेंगे, क्योंकि वर्क एंड टाइम बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था उसमें कि सपोज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 डेज में। तो ए इज़ वन डे वर्क, 1/10। अब सपोज कर लीजिए सिर्फ ये दिया है, ए इज वन डे वर्क इज 1/10 है, ए इज वन डे वर्क इज 1/10, देन होल वर्क डन बाय द ए, देन होल वर्क डन बाय द वर्क विल बी 10 डेज। वाइस वर्सा, ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए इज वन डे वर्क 1/10, एक दिन का काम जो है कितना है? 1/10 है, तो ए इज होल वर्क विल बी इन 10 डेज। ये कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने यूज किया था। आज हम आपके लिए 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इनफैक्ट जामिया में भी पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन मैट में भी पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो बेस्ड हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप केयरफुली रीड कीजिए। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। दो लोग हैं, ए एंड बी। If A is 25% more efficient than B, A जो है 25% more efficient। अगर मान लेते हैं कि B की एफिशिएंसी अगर 100 है और A जो है 25% more है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 125। तो इसको हम 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 25 5 जा 25 4 जा। ये जो रेशियो आ गया ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपको खुद अपने डेली लाइफ में भी रियलाइज किया होगा कि जिस आदमी के बदन में ज्यादा ताकत होती है, जो मोर एफिशिएंट होता है, जो मोर एनर्जेटिक होता है, वो टाइम कम लेता है। एफिशिएंसी का रेशियो हमारा जो दिया रहता है, तो टाइम का जो रेशियो अगर हमें निकालना होता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 4:5। आई होप सो क्लियर होगा कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो क्या, उसका इनवर्स क्या होता है? टाइम का रेशियो होता है। अगर मोर एफिशिएंट है तो लेस टाइम, एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो टाइम क्या होगा? कम होगा। ये हर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, तो इसे आप दिमाग में अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। बी कितने में कर रहा है? हमारा 25 डेज में कर रहा है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन को रीड कीजिए। हमें फाइंड करना है देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। दैट मींस इसका टाइम का रेशियो क्या है? 5 है। दैट मींस ये 5 यूनिट्स किसके बराबर होगी? 25 के 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 5। ए के लिए टाइम की यूनिट कितनी है? 4 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि 20 डेज। दैट मींस ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 डेज में करेगा। ये 20 डेज में करेगा, ये 25 डेज में करेगा। तो प्रैक्टिकली सोचिए, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए जो है 25% मोर एफिशिएंट है देन बी, ज्यादा एफिशिएंट है, तो ए ने कितना टाइम लिया? 20 डेज। बी ने कितना टाइम लिया? 25 डेज। देखिए ज्यादा, मोर एफिशिएंट, लेस डेज। यहां पे एफिशिएंसी इसकी कम है ए से, तो इसने क्या लिया? ज्यादा टाइम लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कई क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। बी को अगर 100 लेते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 125। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। ये रेशियो जो हो जाएगा हमारा टाइम का हो जाएगा। देखिए सेम कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है टाइम के क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर एफिशिएंस आदमी ज्यादा है तो टाइम क्या लेगा? कम लेगा। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। A is 25% more efficient than B and take to complete a job in 9 days. A जो है 9 डेज लेता है। दैट मीन्स 4 यूनिट इज इक्वल टू 9, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि दोनों का निकालना है, तो दोनों का अगर हम सम कर लें, 5 + 4 9 से मल्टीप्लाई करते निकल आएगा। रेशियो में आप ऐसे करते थे, लेकिन यहां पे नहीं होगा। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं होगा। कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और 20 काम को मान लीजिए कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर के 25 दिन में नहीं करेंगे। यहां पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्क एंड टाइम में, कि ये 10 डेज में कर रहा है, ये 15 डेज में कर रहा है। तो दोनों जब मिलकर के काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम और कम लगेगा। निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम बी का निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीज वर्क। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 9 डेज में कर रहा है। कितने दिन में? 9। तो इज 1 डे वर्क 1/9। बीज 1 डे वर्क 9 × 5/4। इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका रीजन है कि देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे? 1/9 + 4/9 × 5। फ्रॉम हियर वी कैन टेक 1/9 कॉमन, 1 + 4/5। Here we will take LCM 1/9, 4 5 1 5 + 4 9
9/5, दिस विल बी कैंसिल आउट। अब देखिए ए और बी इज 1 डे वर्क इज 1/5। ये जो काम हमने निकाला है, क्या निकाला है, ए ना 1/5 है, तो होल वर्क विल बी डन 5 डेज, ऑब्वियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इज राइट ऑप्शन एज बी, ए बी। ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी अगर एक्स है तो ए की कितनी होगी, 2x, ट्वाइस एफिशिएंट है कौन, ए, एज बी, एंड टुगेदर दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। दैट मीन्स एफिशिएंसी का रेशियो, ये रेशियो किसका हो गया, एफिशिएंसी का हो जाएगा, एफिशिएंसी का इनवर्स हो जाएगा टाइम का रेशियो। क्या फाइंड करना है, इफ दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क। दैट मीन्स ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, एक्स डेज में कर रहा है, तो ए इज 1 डे वर्क 1/x, बी इज 1 डे वर्क 1/2x, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 1/18। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x, x कैंसिल, 2 + 1 इज इक्वल टू 1/18। दिस मीन्स 3/2x इज इक्वल टू 1/18। तो 2 9s, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। दैट तो x 27, दैट मीन्स a उस काम को कितने दिन में करेगा 27, और b कितने दिन में करेगा 54। 27 2 कितना होगा 54 डेज में। a जो है थ्राइस है, फास्ट है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितनी है 3 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा ये 3x। ये रेशियो फिर से अगेन किसका हुआ, एफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा x 3x। अरे थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो दिस, टाइम का रेशियो दिस, व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन इज कि A works thrice as fast as B and takes 20 days less than to do the piece of work than B. A जो है 20 दिन कम लेता है, किससे, B से। A जो है 20 डेज लेस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 20 का, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। A इस काम को कितने दिन में करेगा 10 डेज में, और B कितना करेगा, x के स्पेस पे 10 रखेंगे 30 डेज। दैट मीन्स किसका फाइंड करना था, टेकन बाय B फिनिश द वर्क, तो B कितने दिन में करेगा 30 डेज में करेगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A is thrice, first of all you should read the question very carefully. A is thrice as good as compared to B. A is thrice as good. गुडनेस का रेशियो क्या है, अगर A x है तो ये कितना है, ये 3x है। दैट मीन्स ये रेशियो किसका हो गया, एफिशिएंसी का। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, x 3x compared to B is therefore able to finish the piece of work in 40 days less than B. यानी कि A जो है B से 40 दिन पहले काम खत्म कर सकता है। तो अगेन 3x - x is equal to what 40, 2x is equal to 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। दैट मीन्स x की वैल्यू 20 आ गई, तो A इस काम को कितने दिन में करेगा 20 डेज में, B कितने दिन में करेगा 60 डेज में करेगा। तो इसमें क्या फाइंड करना है, द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ मिलके करेंगे, यानी कि A + B इज 1 डे वर्क। चाहे तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा 1/20 1/60, हेयर एलसीएम विल बी 60, 23 60 1 4/60, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15। तो होल वर्क विल बी डन इन 15 डेज। होल वर्क कितने दिन में होगा 15 डेज में होगा। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला आप देख लीजिए, बहुत सारी बुक में दिया होगा, आई होप सो, dn/n² - 1, dn/n² - 1। d क्या है, नंबर ऑफ डेज, लेस हम इसमें क्या कह रहे हैं, a थ्राइस, दैट मींस n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। यहां हम लिख लेते हैं dn/n² - 1। तो थ्राइस का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, तो यहाँ पे n के स्पेस पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर -1। और A is thrice as good as compared to B and is therefore able to finish the piece of work in 40 days less than। तो यहाँ पे जो जितना लेस होता है उसकी वैल्यू D होती है, यानी कि D की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी 40, तो D के स्पेस से 40 पुट करेंगे। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 40 × 3/3 3 = 9, 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 8, 8 5 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये आई होप सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन
मेरा अगर आप पूछेंगे कंसेप्ट क्या है, तो ये दिस वन इज मच मोर बेटर। ये कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट का अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है, अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं ना, क्वेश्चन में कहीं ट्विस्टिंग होती है तो आप इजीली कर लेते हैं। और ये अगर आप सिर्फ लर्न करेंगे तो आप इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आएगा तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई टू बिल्ड योर कंसेप्ट। इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा। एमबीए की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, कैट की या मैट की, किसी जीएमआई की, तो उसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता। हाँ, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, A works twice as fast as B, A, B। ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो होगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? दिस टाइम का रेशियो। कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज। बी कितने दिन में करता है? 12 डेज में। दैट मीन्स 2 यूनिट किसके बराबर है? 12 के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 6, और बी कितने दिन में करेगा? 12 डेज में। क्या फाइंड करना है? इफ दे स्टार्ट द वर्क अल्टरनेटली। इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आगे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं कि अगर अल्टरनेट डेज काम करेंगे, यानी कि ए करेगा तो बी रेस्ट, बी करेगा तो ए रेस्ट करेगा, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, करके देखिए। करा देता हूं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा देता हूं। अब देखिए, दे आर डूइंग वर्क अल्टरनेटली, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, यानी कि ए करेगा पहले। ए किसी काम को 6 डेज में करता है तो एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 6। बी इज 1 डे वर्क अपॉन 12, तो a प्लस 20, यानी कि a एक दिन काम करता है 1/6 और b जो करता है 1/12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 12, 6 2 जा, 12 1 जा। इसके पहले भी सेम क्वेश्चन लिया था। ये पूरा एक स्लॉट मान लेते हैं, यानी कि a ने काम किया 1/6, b ने काम किया कितना? 1/12। यहां से यहां तक 1/6 और यहां से यहां तक कितना हो गया? 1/12। यानी कि इस पूरे स्लॉट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 2 डेज का टाइम लग रहा है। कितने डेज का? 2 डेज का। यानी कि 2 डेज में मिलाकर के कितना काम हुआ? 1/4 हुआ। अब आपको पता 1/4 हो रहा है, तो नेक्स्ट 1/4, हाफ, 1/4, 3/4 पूरा वर्क। यानी कि एक 1/4 को करने में 2 डेज, 2 डेज, 2 डेज, 2 डेज। दैट मीन्स 2 2 2 2 कितना हो जाएगा? 8 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। कितने डेज में? ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा एक स्लॉट होता है, इसको कंप्लीट करने में 2 डेज लगते हैं। पहले ए काम करता है, ए ने एक दिन काम किया। कितना काम किया? 1/6। फिर कौन काम करेगा? बी। बी कितना काम किया? 1/12। तो एक दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है? 1/4 हो रहा है। और 1/4 को काम करने में डेज कितने लग रहे हैं? 2 डेज लग रहे हैं। तो 2 2 2, ये 1/4 हो गया, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। इस तरह से 4 स्लॉट लगेंगे। 4 स्लॉट में पूरा काम हो जाएगा। दैट मीन्स 4 स्लॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 डेज। दैट मीन्स इसका बी इज राइट ऑप्शन। इट टेक्स 5 डेज टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब। ए जो है, ए 5 डेज में 1/3 वर्क करता है। कितना? जैसे मान लीजिए पूरा काम है तो 5 दिन में 1/3 काम करता है, तो होल वर्क कितने दिन में होगा? सोचिए, से वीडियो को पॉज कर दीजिए, सोचिए। ए अगर 5 डेज में 1/3 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 डेज में। 5 3 है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ए जो है होल वर्क कितने दिन में करेगा? 15 डेज में। ए जो है 5 डेज में 1/3 काम करता है तो होल वर्क विल बी डन इन 15 डेज। दैट मीन्स ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो इसी तरह से बी का हम निकाल सकते हैं। बी टेक्स 2 डेज टू कंप्लीट द 1/6, यानी कि बी कितना ले रहा है? 1/6। कितना काम को 2 डेज में कितना कर रहा है? 1/6। तो होल वर्क 6 2 जा 12 डेज, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 डेज में। सिमिलरली सी का हम निकाल सकते हैं। सी टेक्स 4 डेज टू कंप्लीट 2/3 वर्क। सी कितना ले रहा है? 4 डेज। कितने वर्क को करने पर? 2/3। तो पूरा वर्क कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 2 3 जा 6 डेज। सी इस काम को कितने में करेगा? 6 डेज में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले वाला बन गया, जैसे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी 12 डेज एंड सी 6 डेज। व्हाट वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट? अब इसमें क्या फाइंड करना है? इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी 3 डे वर्क कितना हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 19/60, दैट मीन्स ये हो जाएगा 19 इसको डिवाइड कर देंगे 20। दैट मीन्स ए बी ने जो काम किया है 3 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया? यहां से यहां तक इस काम को करने में कितना टाइम लगा? 3 डेज। कितना पार्ट किया?
19/20, रिमेनिंग कितना बचा, वर्क को हमेशा क्या लेते हैं 1 में से 19/20 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 19/20 क्या बचेगा, 1/20 वर्क रिमेनिंग बचा है। कितना वर्क रिमेनिंग बचा है, 3 दिन करने के बाद एबीसी ने 3 दिन तक काम किया तो 19/20 वर्क कंप्लीट हो गया। दैट मींस रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1/20। अब इसे कौन करेगा, अब देखिए आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 days, बी एंड सी क्विट, बी और सी निकल गए, बी निकल गए, सी निकल गए, रिमेनिंग कौन बच रहा है, हमारा ए बच रहा है। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 15 डेज में करता है। ए एक काम को, यानी कि पूरा एक लाइन बनाए, इस पूरे काम को करने में कितना डेज लगा रहा है, 15 डेज एक काम को। तो उसका 1/20 पार्ट करने में, तो दिस हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 3 जा 5 4 जा। दैट मीन्स क्या फाइंड करना है हम लोगों को, ए कंप्लीट रिमेनिंग वर्क डन इन, तो ए कितने दिन में करेगा उस काम को, 3/4 डेज में कर लेगा। देखिए पूरा वर्क नहीं फाइंड करना था, जो रिमेनिंग वर्क बचा सो ए कितने दिन में करेगा, दैट मीन्स 3/4 डेज में उसको कंप्लीट कर लेगा। बी सी, सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए, ए अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 2x, ट्वाइस एफिशिएंट है। अब देखिए यहां पे बी केयरफुल, बी टेक्स थ्राइस एज मेनी एज डेज एज सी। अब देखिए वो यहां पे एफिशिएंसी की बात नहीं है, यहां पे बी जो है, बी टेक्स थ्राइस एज मेनी एज सी, दैट मीन सी जितना डेज लेगा किसी काम को कंप्लीट करने में, अगर मान लीजिए सी 10 दिन लेता है तो ये कितना ले लेगा, थ्राइस यानी कि 30 डेज लेगा। यहां पे एफिशिएंसी को कंपेयर नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन ऑनेस्टली मैं आपको होमवर्क दे सकता था, लेकिन मैं इसलिए इसे कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये मैथ में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे केयरफुली देख। 8 टेक्स 8 डेज, अब देखिए ये एफिशिएंसी का रेशियो क्या था, ये रेशियो क्या था हमारा एफिशिएंसी का, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2x x। 8x 8 डेज, ए क्या है यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। दैट मीन्स सी इस काम को 4 डेज में करेगा और ये कितने डेज में करेगा 8 डेज में। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए यहां पर जो हमने बी को नहीं लिया है, बी टेक्स थ्राइस एज मेनी एज डेज एज सी, एफिशिएंसी के कंपेयर नहीं किया। डी सी अगर 4 डेज में कर रहा है तो इसको ये कितने दिन में करेगा 12 डेज में करेगा। आई होप सो क्लियर होगा आपका। लिख लेता हूं, ए कितने दिन में कर रहा है, ए हमारा कर रहा है 8 डेज में, बी का क्या आ गया 12 डेज में, सी कितने में कर रहा है 4 डेज में। अब इसमें क्या क्या, इफ दे वर्क इन अ पेयर्स, दैट मीन्स अब देखिए क्वेश्चन सेम है, अब वो पेयर में काम कर रहे हैं, ए बी बी सी सी ए, स्टार्टिंग विद ए बी स्टार्ट करता, पहले हमें इस काम को कौन कर रहा है ए बी कर रहा है, तो हम ये फाइंड करेंगे कि ए बी का एक दिन का वर्क कितना है। वर्क क्या होगा 1/8 1/12, एलसीएम 24, 3 जा 2 जा 5/24। अब देखिए वहां पे जब ए करता था तो अल्टरनेट डेज में क्या होता है, ए कर रहा था बी रेस्ट कर रहा है, यहां पे ए बी मिलकर के काम कर रहे हैं। दैट मींस ए बी ने कितना वर्क कंप्लीट किया 5/24। ए बी के बाद ये काम कौन करेगा बी सी करेगा, तो बी सी इज 1 डे वर्क क्या होगा 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम 12, 1 जा 3 जा 4/12। हम इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसका रीजन ये कि अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 4/12। इस काम को किसने किया बीसी ने किया। अब उसके बाद कौन करेगा सी ए, तो सी कितना हो जाएगा सी 1/4 और 1/8 तो यानी कि सी ए कितना कर रहे हैं 3/8। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा कि अभी तक कितना काम हुआ 1 डे। दैट मीन्स यहां से यहां तक 3 डेज हो गया। कितना हो गया 3 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 5/24, 4/12, 3/8, एलसीएम अगेन 24, 5 जा 12, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 3, 3 जा 9। ये कितना हो जाएगा 13 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 22/24। दैट मीन्स 3 डेज में जो वर्क हो गया वो कितना हो गया 22/24 वर्क कंप्लीट हो गया। तो यहां तक जो काम इसने जो किया है यहां से यहां तक ये हो गया 22/24 वर्क कंप्लीटेड। नाउ रिमेनिंग वर्क 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 22/24 कितना बचेगा, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे 24
-22 यानी कि 2/24, दैट मीन्स 1/12 वर्क इज रिमेनिंग। 1/12 वर्क क्या बच रहा है? रिमेनिंग बच रहा है। देखिए सीक्वेंस क्या था करने का, ए बी बी सी सी ए। अब जो ये 1/12 वर्क यहाँ पे रिमेनिंग बचा है, 1/12 वर्क, इसको कौन कंप्लीट करेगा? इसे कंप्लीट करेगा ए बी। अब देखिए ए बी वन डे वर्क कितना है? ए और बी का जो वन डे वर्क कितना है? 5/24। अब देखिए ए प्लस बीज वन डे वर्क कितना? 5/24। तो होल वर्क विल बी डन 24/5, यानी कि ए बी जो है पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 24/5 डेज में, और बी जो है पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 24/5 डेज में। तो 1/12 पार्ट कितने दिन में करेंगे? इसे 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 2 तो यानी कि कितना हो कर देंगे? 2/5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। 2/5 का मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी 1 से छोटी है। 2/5 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। अब टोटल डेज कितना लगा? ए बी ने 1 डे काम किया, 1 डे यानी कि टोटल 3 डेज, 3 होल नंबर 2/5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड कीजिए। बी इज 20% एफिशिएंट देन ए, यानी कि ए की एफिशिएंसी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। दैट मीन्स 0 से 0 कट कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ये 5 जा और ये 6 जा, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5। अब इसमें कुछ चीजें और इसमें दी है, आप पहले केयरफुली रीड कीजिए। बी स्टार्टेड द वर्क एंड डिड इट फॉर एक्स डेज। बी ने काम शुरू किया और बी ने कितना दिन काम किया? एक्स डेज। इस काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन x + 8 डेज। जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है उससे x + 8 डेज में कौन कंप्लीट करता है? ए कंप्लीट करता है। A complete the remaining work in x + 8 days. Ratio of work done by A and B. देखिए A and B का वर्क डन का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है? 3:2 दिया है। ये जो रेशियो है वर्क डन का रेशियो है। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये टाइम का रेशियो है, ये जो रेशियो दिया है किसका दिया है? वर्क डन का। तो ये रेशियो जो दिया है वर्क डन का दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिख करके सॉल्व करते हैं, तो इससे ये ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। हम कैमरे को पॉज करके इसे नोट डाउन करते हैं। ये हमने कोई काम लिया है और इस काम को अगर वर्क डन का रेशियो ए एंड बी का 3:2 है तो ए कितना पार्ट सॉल्व करेगा? 3:2, यानी कि ए जो सॉल्व करेगा वो क्या करेगा? 3, रेशियो का सम कितना है? 5, तो 3/5 पार्ट कौन करेगा? ए करेगा। तो बी कितना पार्ट करेगा? बी जो करेगा वो क्या करेगा? 2 सम ऑफ द रेशियो कितना है? 5 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए हमने वर्क को 1 मान लिया है, ये हमारा जो है वर्क डन का रेशियो 3:2 है, तो ए कितना पार्ट सॉल्व करेगा? ए का जो रेशियो है 3, रेशियो का सम कितना है? 5, 3/5 पार्ट ए करेगा। बी कितना करेगा? 2/5 पार्ट। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी चीज को हम लोगों ने लिखा है, पहले यहां पे बी का दिया गया है, बी एक्स डेज करता है, तो बी कैन कंप्लीट द वर्क 2/5 पार्ट। बी कितना कर रहा है? 2/5 पार्ट बी कर रहा है। और बी डिड 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन कितने डेज में कर रहा है? एक्स डेज में कर रहा है। बी कैन कंप्लीट द वर्क, यहां पे मैंने स्पेस छोड़ दिया आपको समझाने के लिए। बी कैन कंप्लीट द वर्क। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कि बी किसी काम को 10 दिन में 1/3 पार्ट करता है, बी 1/3 पार्ट को करने में कितना टाइम ले रहा है? 10 डेज ले रहा है, तो होल वर्क कितने दिन में करेगा? ओबियस इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बी उस काम को कितने में करेगा? 30 डेज में करेगा। तो यहां पे 2/5 पार्ट जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? x डेज में कर रहा है। तो होल वर्क विल बी डन 5x/2 डेज। यही मेन चीज थी आपको समझने वाली। इसी तरह से हम ए का निकाल सकते हैं। ए के लिए मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। ए कैन कंप्लीट द वर्क, ए कितने में करेगा? ए का डेज कितना है? x + 8 का रेशियो क्या है? 3/5, तो ये क्या हो जाएगा? 5/3, तो ये x डेज में करेगा। अब इन दोनों का जो टाइम का रेशियो जो दिया गया है 6:5 दिया है, उस काम को कितने दिन में करता है? 5x + 8 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया ए का रेशियो। बी कितने में कर रहा है? इसको डिवाइड कर देते हैं, 5x/2। ये हमने क्या निकाला है? ए और बी का रेशियो निकाला। क्यों निकाला है? क्योंकि टाइम का रेशियो यहां पे दिया है आपको। टाइम का रेशियो क्या है? 6/5
5। अब इसी को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। आप इसमें बहुत जीनियस इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 8/3 और ये जब ऊपर जाता है गेट रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 6/5। इसको मिटा नहीं सकते, ये मुझे यूज करना है अभी, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 इधर आ जाएगा और 3x इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 9x। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 5 को जब उधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। 10 यहां पे पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 18, 5 18 बाई 3 3 6 5 30, यानी कि ए उस काम को कितने डेज में करेगा 30 डेज में करेगा। अब हम बी का फाइंड कर लेते हैं। x के स्पेस पे 10 रखिए तो 10 2 5 10 5 5 25, यानी कि इसे b कितने दिन में करेगा 25 डेज में करेगा। अब हम मिलकर के कितने दिन में करेंगे, a इज 1 डे वर्क 1/30, b इज 1 डे वर्क 1/25, दोनों का एलसीएम 150, ये क्या आ जाएगा 5 और 25 6, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/150, यानी कि a प्लस बी इज 1 डे वर्क कितना है 11/150, तो होल वर्क विल बी डन, होल वर्क हो जाएगा 150/11 डेज। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, A B C, there are 3%, C is 20% more efficient than A। अगेन A अगर 100 है तो C कितना हो गया 120। B की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो दैट मीन्स एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। ये रेशियो हमारा एफिशिएंसी का, तो टाइम का क्या हो जाएगा 6:5। ये हो गया टाइम का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A एंड B टुगेदर कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, यानी कि 1/A 1/B इज इक्वल टू व्हाट 1/16। AB कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, A प्लस B इज 1 डे वर्क, तो इसको हमने क्या लिख लिया 1/A 1/B इज इक्वल टू 1/16। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है सेकंड चीज B एंड C, दैट मीन्स 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू व्हाट 1/15। इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां B की कोई इंफॉर्मेशन इसी वजह से नहीं दिया गया था कि जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में से इसको आप सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, इसको इस तरह से देखें 1/B प्लस 1/C से आप सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं माइनस 1/A प्लस 1/B 1/15 माइनस 1/16। हमने सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 240 आ रहा होगा। देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई यहां पे B की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया था। अब क्या मिला हम लोगों को 1/C माइनस 1/A इज इक्वल टू व्हाट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 140 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 यानी कि ये कितना आ गया 1/240। प्लीज यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। देखिए ये टाइम का था, टाइम इसका हम क्या ले लेते हैं रेशियो को 6 के, इसको हमने क्या ले लिया 5 के। दैट मीन्स हमारा C का क्या हो गया 5 के, यानी कि 1/5 के माइनस A के स्पेस हम क्या लिख सकते हैं 1/6 के इज इक्वल टू 1/24। एलसीएम क्या हो जाएगा 6 5 30 के, दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, के 2 बार आए तो एलसीएम हमने के लिया है, तो 5 6 6 5 240 था 1/240, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 3 8 तो ये हो जाएगा 1/k इज इक्वल टू 1/8। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 8। k की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर ली 8 फाइंड कर ली। 8 यहां पे रखेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 और यहां पे 8 k के स्पेस पे 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40। क्या फाइंड करना था हम लोगों को, हम लोगों को ये फाइंड करना था इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। ए कितने दिन में करेगा 48 डेज में करेगा। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। और अब हमने क्या किया है 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाया, सेम क्वेश्चन को जरा से डिफरेंट डिजिट चेंज करके जो है हमने 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट तैयार कर दिया है सेम। इसमें आई होप सो 2 क्वेश्चन सेम बिल्कुल वही है, उनमें कोई डिजिट भी चेंज नहीं है। तो इन क्वेश्चन को आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए और उसके आंसर के साथ इसके दिया गया है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।